गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। हम लोग भारतीय एवं के क्लास 10th का मैथ का किताब देख रहे थे, जिसमें ट्रिगोनोमेट्री का चैप्टर फर्स्ट का ए और फर्स्ट का बी हम बता दिए थे। और उससे संबंधित नेक्स्ट चैप्टर जो था हमारा 2 का ए, किसका 2 का ए से संबंधित हमने फार्मूला सबको लिखा दिया था। वो फार्मूला एक जगह होना चाहिए ताकि वो फार्मूला का यूज करके आप कैलकुलेशन को क्या कर सके, आसान कर सके। ठीक है। तो हमारा पहला क्वेश्चन है एक्सरसाइज 2 का ए। एक्सरसाइज 2 का ए में कह रहा है कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा का मान क्या होगा। आपको पता है एक होगा, जैसे हम कल फार्मूला कुछ लिखाए थे वो हम लिख देते हैं यहाँ पे थोड़ा सा ताकि आपको याद रहे। साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1 होता है। इसी से बाकी फार्मूला निकालेंगे। कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा बराबर 1 होता है। सेक स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है, 1 होता है। ऐसे जैसे जैसे फार्मूला आएगा उस से हम फार्मूला बताएंगे। चलिए, तो पहला में है कि कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा का मान क्या होगा। तो आपको पता है ना, कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा का मान कितना होता है, 1। आंसर हो गया हमारा। क्वेश्चन नंबर 2 करा सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 को tan थीटा के रूप में क्या लिखा जाएगा, तो आपको अगर पता है कि सेक स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा बराबर 1 होता है। सेक स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है, 1 होता है। जैसे यहाँ देख लीजिए तो हम कह सकते हैं कि सेक स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा बराबर 1 होता है। तो सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1, तो ये एक किधर आएगा, वो उधर जाएगा। सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 ये उधर जाके प्लस, यही पूछ रहा है कि सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 को tan के रूप में क्या लिखा जा सकता है। तो tan के रूप में क्या लिखेंगे, tan स्क्वायर थीटा क्या लिखेंगे आंसर। तो आंसर क्या हो जाएगा, tan स्क्वायर थीटा। आंसर क्या हो जाएगा, tan स्क्वायर थीटा। कोई दिक्कत है यहाँ तक। यानी tan को रूप में क्या लिखेंगे, तो tan स्क्वायर थीटा, यानी इसका आंसर क्या होगा, tan स्क्वायर थीटा। कैसे आया, जो यहाँ फार्मूला से लिख दें, ये फार्मूला है और उसका हल करने पे है, क्या है, हल करने पे। क्वेश्चन नंबर 3 में है 1 माइनस कॉस स्क्वायर गामा अल्फा बीटा गामा, ऐसे, ठीक है। 1 माइनस कॉस स्क्वायर गामा को साइन गामा के रूप में क्या लिखा जा सकता है, तो हम कहेंगे लिखा जाएगा या जा सकता है, जो भी है। तो हम कहेंगे साइन स्क्वायर गामा। देखिए, तो ये ऐसे पूछ रहा है ना, तो हमको इसको में संबंध में फार्मूला पता है ना, तो हम कहेंगे हाँ, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1 होता है। 1 माइनस कॉस स्क्वायर, तो ये वाला उधर जाएगा तब ना होगा। तो साइन स्क्वायर थीटा बराबर हो जाएगा 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। ये पूछ रहा है कि 1 माइनस कॉस स्क्वायर गामा थीटा रहेगा तो थीटा, गामा रहेगा तो गामा, अल्फा रहेगा तो अल्फा, बीटा रहेगा तो बीटा। तो 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा को साइन गामा के रूप में क्या लिख सकता था, साइन स्क्वायर सिर्फ लिखेंगे, साइन स्क्वायर गामा। आंसर हो गया था साइन स्क्वायर गामा के रूप में, फॉर्मूले है। क्वेश्चन नंबर, ये 3 नहीं था, सॉरी गलती हो गया। ये क्वेश्चन नंबर 2 का फर्स्ट था, ये 2 का सेकंड था। अब क्वेश्चन नंबर हमारा क्या आएगा, 3 आएगा। क्वेश्चन नंबर 3 आएगा, ठीक है। ऐसे हम कल बताए थे इसका त्रिकोणमिति, सबका आंसर बता दिए थे, आज लिख कर बता रहे हैं। और कल हम आंसर बता दिए थे आपको।
चलिए यहाँ तक नोट कर लीजिए, फिर देखते हैं नेक्स्ट में। अब हमारा क्वेश्चन आएगा हमारा क्वेश्चन कौन सा आएगा? तीसरा में कह रहा है, तीसरा में बहुत सारा है, 6 वो है। चलिए तीसरा को देखते हैं। तीसरा का पहला कह रहा है, रिक्त स्थानों को त्रिकोणीय ए के रूप में, रिक्त स्थानों को एक त्रिकोणमितीय अनुपात से भरे, यानी मतलब फॉर्मूला ही बताना है। अंडर रूट 1 माइनस साइन स्क्वायर ए दिया हुआ, ए तो ए लिखेंगे, थीटा रहेगा तो थीटा लिखेंगे। ये किसका फार्मूला है बता सकते हैं? तो हम कहेंगे, यहाँ पे हम लिख देते हैं फार्मूला ताकि आपको याद रहे। जैसे फार्मूला लिखे हुए हैं यहाँ इधर लिख देते हैं ताकि इधर बनाने में क्या से इजी हो। साइन स्क्वायर ए है तो ए पे लेके चलते हैं, थीटा रहता है, थीटा लिखने में आसान होता है। ए साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए बराबर 1 होता है ना। हमको 1 माइनस साइन स्क्वायर चाहिए, तो साइन इधर बीग देंगे तो माइनस हो जाएगा कि नहीं, तो हम कहेंगे 1 माइनस, इधर से उठ के आएगा तो साइन स्क्वायर ए, यहाँ हो जाएगा कॉस स्क्वायर ए, इन हो जाएगा। इस पे रूट भी चढ़ाना था, स्क्वायर हटता है तो क्या चढ़ता है? रूट, तो अंडर रूट 1 माइनस साइन स्क्वायर ए, यहाँ क्या बच जाएगा? कॉस ए, यानी यही पूछ रहा है। अंडर रूट 1 माइनस साइन स्क्वायर बराबर क्या लिखेंगे? तो हम कहेंगे कॉस ए लिखेंगे, आंसर हो गया। दूसरा कह रहा है 1 अंडर रूट 1 प्लस tan स्क्वायर ए, तो ये tan और सेक का फॉर्मूला चलता है, तो हम कहेंगे सेक स्क्वायर ए माइनस tan स्क्वायर ए बराबर क्या होता है? 1 होता है। हमको 1 प्लस tan चाहिए, तो माइनस वाला ऊपर जाएगा तो प्लस हो जाएगा ना, तो 1 प्लस tan स्क्वायर ए, यहाँ हो जाएगा सेक स्क्वायर ए, क्या रूट भी चढ़ा हुआ है तो हाँ, स्क्वायर हटेगा तो क्या चढ़ जाएगा? रूट है, यानी सेक ए बराबर अंडर रूट 1 प्लस tan स्क्वायर ए होता है। tan पर तो इसका लिखा जाएगा, हम क्या लिखेंगे? सेक ए, बस। यानी फार्मूला है, सिर्फ क्या है? फार्मूला है। कल फार्मूला दिए थे, सबको फार्मूला दिए थे, फार्मूला याद है तो होता चलेगा। इसके बाद है 1 बटा अंडर रूट 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए, 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए बराबर क्या होगा? तो 1 का तो हम कुछ नहीं कर सकते, मगर इसके जगह हम कुछ कर सकते हैं। किसका? कॉट और कोसेक का फॉर्मूला। तो देखिए कोसेक और कॉट का फॉर्मूला होता है, तो हम कहेंगे कि कोसेक स्क्वायर ए माइनस कॉट स्क्वायर ए बराबर 1 होता। 1 प्लस कॉट चाहिए, तो ये माइनस वाला ऊपर जाएगा तो प्लस हो जाएगा। 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए, यहाँ बचेगा क्या? तो कोसेक स्क्वायर ए, क्या ऐसे है? नहीं, रूट है, तो रूट के लिए क्या करेंगे? कोसेक स्क्वायर नहीं, अब स्क्वायर हटता है तो क्या चढ़ता है? रूट चढ़ता है, तो 1 प्लस कॉट स्क्वायर है, तो यानी अंडर रूट 1 प्लस कॉट स्क्वायर का मान, यानी इतना का मान क्या होता है? तो इतना का मान होता है कोसेक ए। आपको पता है ना, क्या पता है कि क्या पता है कि साइन ए इंटू कोसेक ए गुना करेंगे तो क्या हो जाएगा? 1 होता है। अब गुना में रहेगा तो कहाँ भेजना? भागा में, तो साइन ए बराबर 1 बटा कोसेक ए, तो 1 बटा कोसेक ए किसके बराबर है? तो साइन ए के, तो हम इसका लिख सकते हैं कि साइन ए के बराबर है, आंसर हो गया। ठीक है, चौथा क्वेश्चन में है अंडर रूट कोसेक स्क्वायर ए माइनस 1, बताइए कॉट लिख दें? क्या करें? कॉट लिख दें? तो कहिएगा यस, कॉट लिख दीजिए। अब इतना फार्मूला बार बार सिद्ध नहीं करेंगे, आपको फार्मूला याद होना चाहिए, वही फार्मूला जो दिए हैं। यहाँ कैसे पता चल रहा है कि उसको होगा? तो आपको कोसेक स्क्वायर ए माइनस कॉट स्क्वायर ए बराबर 1 होता। क्या होता है? 1 होता। तो 1 माइनस था, तो माइनस को इधर लगेगा, ये लोग उधर चल जाएगा, तो हम कहेंगे कि कोसेक स्क्वायर ए प्लस से उठ के आएगा इधर माइनस ए, ये वाला माइनस ऊपर ही चल जाएगा, तो कॉट स्क्वायर ए, क्या कॉट स्क्वायर, तो हाँ इतना भी धर सकते, इतना का मान देखिए, तो इतना का मान क्या है? कॉट स्क्वायर ए, तो कहेंगे कोई दिक्कत नहीं, अंडर रूट कॉट स्क्वायर ए, परंतु बताइए रूट में 2 गो रहता है, कॉट स्क्वायर का मान मतलब स्क्वायर का मतलब क्या है? रूट में 2 गो,
आपको पता है कि इसको हम लिख सकते हैं cot a इंटू कॉट ए। अब आपको पता है कि रूट में 2 रहता है तो वो निकल जाता है, तो cot a आंसर होगा। ऐसे रखिए चाहे उसे रखिए, बात बराबर है। हम स्क्वायर रख देते हैं, अंडर रूट वाला रख देते तो स्क्वायर हो जाता, क्या हो जाता, स्क्वायर हटता तो रूट चढ़ जाता, क्या हो जाता, स्क्वायर हटेगा तो रूट चढ़ जाता। डायरेक्ट हम cot a ही धरते हैं। जैसे फिर से समझिए इसको, और दिक्कत है तो जैसे हम इस टोटल का मान धरना चाहते हैं, हम कोसेक स्क्वायर मान का मान नहीं, हम रूट के साथ, स्क्वायर हटेगा तो क्या चढ़ जाएगा, स्क्वायर हटेगा तो रूट चढ़ जाएगा, अंडर रूट कोसेक स्क्वायर ए -1। अब ये किसके मान के बराबर है, तो कॉट ए, तो डायरेक्ट भी कॉट ए भर दे सकते हैं, कॉट ए, क्या, कॉट ए। क्लियर। पचवा में आइए, पचवा में कह रहा है अंडर रूट 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए, अंडर रूट 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए बटा क्या है, कॉस ए। देखिए बार बार तो फॉर्मूला लिख नहीं सकते हैं, इसलिए आपको फॉर्मूला याद होना चाहिए। कॉस ए, कॉस एक आध दो क्लास रहेगा वहां समझाने के लिए लिखेंगे। तो देखिए 1 माइनस कॉस स्क्वायर किसके बराबर होता है, तो आप कहिएगा साइन के बराबर होता है। अंडर रूट 1 माइनस कॉस किसके बराबर होता है, साइन ए के बराबर होगा। तो हम लिखेंगे साइन ए, इसके जगह टोटल की जगह क्या लिखेंगे, साइन ए, और साइन ए बटा कॉस ए। आपको बताएं कि साइन बटे कॉस क्या होता है, टैन होता है, क्या होता है, टैन होता है। तो हम लिखेंगे यहाँ टैन ए, आंसर हो गया। ये आंसर है, ये आंसर है, ये आंसर है, ये आंसर है, ठीक है। उसके बाद छठा, छठा में क्या है, छठा में है अंडर रूट 1 माइनस साइन स्क्वायर, अंडर रूट 1 माइनस कॉस स्क्वायर। देखिए अंडर रूट, ये सब फॉर्मूला आपको याद करा रहा है। 1 माइनस साइन स्क्वायर ए बटा 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए, कॉस स्क्वायर ए, ठीक है। देखिए अब यहाँ समझिए, हम कहेंगे 1 माइनस साइन स्क्वायर, 1 माइनस साइन स्क्वायर, तो किसके बराबर, देखिए रूट में नहीं ले रहा है, लग रहा है तो ये 1 माइनस साइन स्क्वायर किसका मान है, तो हम कहेंगे कॉस स्क्वायर ए का। अच्छा अब बटा में क्या है, 1 माइनस कॉस स्क्वायर, 1 माइनस कॉस स्क्वायर कितना है, तो साइन स्क्वायर ए का। बताइए अंडर रूट कॉस बटे साइन, कॉस साइन, कॉस बटे साइन क्या होता है, कॉट होता है, स्क्वायर है तो स्क्वायर। अब दो है तो वो निकाल दें, तो हम कहेंगे आंसर होगा कॉट ए, आंसर हो जाएगा क्या, कॉट ए। आंसर क्या हो जाएगा, कॉट ए, कॉट ए। सब क्या है, फॉर्मूला ही है, कॉट ए। चलिए ठीक है, अब देखते हैं यहाँ क्या करा, अंडर रूट 1 माइनस अंडर रूट 1 माइनस, अंडर रूट 1 माइनस, क्या प्रॉब्लम हो गया, अंडर रूट 1 माइनस अंडर रूट 1 माइनस साइन स्क्वायर बराबर क्या होता है, तो हम कहेंगे कॉस। अगर यही रूट नहीं रहता, रूट नहीं रहता तो हम कहते कॉस स्क्वायर बराबर होगा। तो अंडर रूट 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा किसके बराबर है, तो कॉस थीटा के बराबर। 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा किसके बराबर है, तो सेक थीटा के बराबर। 1 बटा अंडर रूट किसके बराबर है, तो 1 का तो 1 लिखिए, 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा अंडर रूट में किसका है, तो कोसेक थीटा के बराबर है। अब 1 बटा कोसेक थीटा किसका होता है, साइन थीटा के बराबर होता है, साइन हो गया। कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 किसके बराबर है, कॉट थीटा के बराबर है। अंडर रूट में है, अगर नहीं रहता तो स्क्वायर के बराबर रहता। अंडर रूट 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा बटे कॉस स्क्वायर थीटा, तो रूट ए ऊपर था, टोटल रूट का हम मान लिख दिए था साइन थीटा, और नीचे में कॉस थीटा, साइन बटा कॉस क्या होता है, टेन, टेन थीटा। अंडर रूट में दोनों पे रूट है, इसलिए 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा, 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा साइन स्क्वायर थीटा, रूट था तो रूट। अब ये कॉस थीटा बटे साइन थीटा क्या होता है, कॉस बटे थीटा क्या होता है, कॉस थीटा बटे साइन थीटा टेन होता है, क्या होता है, टेन, टेन का स्क्वायर। स्क्वायर का मतलब ही होता है अंडर रूट में अगर 2 को रहता है तो एगो बाहर हो जाता है। ये हमारा क्वेश्चन नंबर कौन सा था, क्वेश्चन नंबर कौन सा था, क्वेश्चन नंबर 3 था। कौन सा, क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 3 हो गया। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पे। अब देखिए आपको बार बार ये फॉर्मूला नहीं लिखेंगे, ये फॉर्मूला आपको याद होना चाहिए। क्या होना चाहिए, तो फॉर्मूले पूछ रहा है, ठीक है, तो फॉर्मूला याद होना चाहिए। फॉर्मूला याद रहेगा तो आपको बनता चलेगा। हम आप एक बार फॉर्मूला आपको पहले इससे पिछले वाले वीडियो में हमने फॉर्मूला आपको क्या किया था, बना के एक जगह दे दिया था, आप नोट कर लिए होंगे और उस फॉर्मूला को याद कीजिएगा। 8 फॉर्मूला बताए थे, और 8 फॉर्मूला से कितना फॉर्मूला बन गया था, 15-16 फॉर्मूला बन गया था। इसको मिटा रहे हैं।
क्लास में जो स्टूडेंट पढ़ रहे हैं कृपया करके पहले फार्मूला पे कमांड कर लें, नहीं तो फार्मूला पे कमांड नहीं रहेगा और आके पूछिएगा कि हमको बता दीजिए सर दिक्कत होता है। तो फार्मूला पे कमांड होना चाहिए, फार्मूला पे कमांड रहेगा आपका क्वेश्चन बनता चलेगा। ठीक है, फार्मूला नहीं कमांड है तब क्वेश्चन पे क्या होगा, डाउट होगा, इसलिए फार्मूला पहले याद कीजिएगा। सभी स्टूडेंट को ध्यान रखिएगा, फार्मूला याद होना चाहिए। ठीक है, क्वेश्चन नंबर हम आते हैं कितना पे, 4 पे। सिद्ध कीजिए, क्या कीजिए, सिद्ध कीजिए। क्वेश्चन नंबर 4 में है सिद्ध करने के लिए, सिद्ध करें, क्या करें, सिद्ध करें। सिद्ध क्या करना है, 1 प्लस साइन थीटा, 1 प्लस साइन थीटा इंटू 1 माइनस साइन थीटा, 1 माइनस साइन थीटा बराबर 1 बटा सेक स्क्वायर थीटा होगा, जो ये LHS है, क्या है LHS, ये क्या है RHS, यानी प्रूव करना है कि इतना बराबर इतना, इतना बराबर इतना, दोनों में से कोई। अब देखिए यहाँ पे कुछ फार्मूला का यूज आएगा जो उसका लिख लीजिए, a प्लस बी का होल स्क्वायर का आवेगा यूज कभी कभी, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab क्या होगा 2ab, a माइनस बी का होल स्क्वायर लिख लीजिए, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। इसी एक सेकेंड थोड़ा सा, इसी फार्मूला को प्लस में है तो आगे पीछे कोई कर सकता है, a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर, a माइनस बी का होल स्क्वायर बराबर होता है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। इसी को और रूप से लिख सकते हैं a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर, यानी आगे पीछे किए हैं कुछ नहीं, दोनों सेम है, ये दोनों क्या है सेम है, इसका यही तो इसका यह लिखिए या तो इसका ये लिखिए, दोनों क्या बराबर, इसका ये लिखिए या तो इसका ये लिखिए, दोनों क्या है बराबर है। एक होगा a माइनस बी इंटू ए प्लस बी बराबर होता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, एक बार जोड़ के एक बार घटा के होता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। इतना फार्मूला आपका यूज होगा, इसलिए ये फार्मूला पे भी कमांड होना चाहिए। जैसे यहाँ पे देखिए ए प्लस बी, ए माइनस बी, ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, तो हम कह सकते हैं ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। LHS में लेकर चलेंगे, किस में लेकर चलेंगे LHS में, LHS किसमें LHS में क्या है 1 प्लस साइन थीटा इंटू 1 माइनस साइन थीटा। ठीक है, तो हम कह सकते हैं अगर इसको अगर समझना है तो हम इसको a माने, इसको क्या माने b, इसको a, इसको क्या b, यहाँ समझ में आ रहा, तो यहाँ लिख सकते हैं a प्लस बी इंटू ए माइनस बी, है ना, a प्लस बी इंटू ए माइनस बी क्या होता है, तो हम कहेंगे ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ए हम किसको माने, एक को, एक का स्क्वायर, बी किसको माने साइन थीटा, तो साइन थीटा का होल स्क्वायर, तो हम इसको करेंगे 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, तो 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा किसका है कॉस स्क्वायर थीटा का। ठीक है, ये फार्मूला आ गया। ठीक है, अब देखिए ये समझ में आया तो ठीक है, और नहीं तो ऐसा समझिए, कोई दिक्कत नहीं है। कॉस ही आएगा, कॉस स्क्वायर थीटा ही आएगा, उसके बाद आगे करना था हम नहीं किए हैं। चलिए यहाँ देखिए, आप मान लीजिएगा कि ए है, ई बी है, ए बराबर 1, बी बराबर साइन थीटा, ऐसे। ठीक है, तो अब लिखिएगा 1 प्लस, सॉरी एक को क्या माने ए, तो ए प्लस बी, इसको लिखे हैं ए माइनस बी, ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी किसका फॉर्मूला है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ए किसको माने हैं, एक को, एक का स्क्वायर, बी किसको माने हैं साइन थीटा का होल स्क्वायर, यही ना। फिर कहेंगे 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। अब बताओ ये किसका फॉर्मूला, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा का, है कि नहीं है। अच्छा, कॉस को हम सेक के रूप में लिखना चाहेंगे, किसके रूप में, कॉस को अगर हम सेक के रूप में लिखना चाहेंगे तो 1 बटा सेक स्क्वायर थीटा नहीं लिखेंगे, क्यों कहिएगा क्यों, तो हम कहेंगे कॉस थीटा इंटू सेक थीटा बराबर 1 होता है, तो जहाँ रहेगा कॉस थीटा वहाँ हम लिख सकते हैं 1 बटा सेक थीटा। तो हमको कॉस तो ले आए थे कॉस स्क्वायर, अगर स्क्वायर रहेगा तेजो स्क्वायर, तेजो स्क्वायर, क्यों रहेगा तेजो क्यों, तेजो क्यों, हम कॉस लेके आ गए, हमको आंसर किस में पूछ रहा था सेक में, तो हम सेक में लेके चल गए 1 बटा सेक। ठीक है,
और नहीं तो 1/sec को हम क्या लिख सकते हैं, कॉस, तो ये लिख देंगे कॉस स्क्वायर थीटा। देखिए कॉस स्क्वायर थीटा इधर से प्रूव कीजिए चाहे उधर से प्रूव कीजिए, आपका क्या हो गया, अतः LHS बराबर RHS प्रूव हो गया। अतः LHS बराबर RHS प्रूव, LHS बराबर RHS क्या हो गया, प्रूव्ड हो गया। ठीक है नोट कीजिए इसको, ये a प्लस बी इंटू ए माइनस बी, एक बार जोड़ के एक बार घटा के एक बार घटा के एक बार जोड़ के बराबर होता है पहला का स्क्वायर माइनस दूसरा का स्क्वायर, पहला का स्क्वायर माइनस दूसरा का स्क्वायर। यहाँ इतना नहीं करेंगे, आगे जब आप समझ जाइएगा तो हम इतना नहीं करेंगे, डायरेक्ट आपको आंसर ऐसे ला देंगे। देखिए LHS में आप लेके क्या चलें, तो आप लेके चलें तो हम कह सकते हैं a प्लस बी इंटू ए माइनस बी पर क्या होता है, एक का स्क्वायर माइनस बी का स्क्वायर हो गया 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा क्या होता है, कॉस स्क्वायर थीटा, कॉस को 1/, सेक स्क्वायर थीटा, प्रूव्ड हो गया। LHS बराबर RHS। ये फर्स्ट टाइम था इसलिए समझाने के लिए कुछ को किए कि हम इसको a मान लेते हैं, इसको b मान लेते हैं, इसको a मान लेते हैं, इसको b मान लेते हैं, a प्लस b, इसको a माइनस b, a माइनस बी, एक बार जोड़ एक बार घटाओ तो क्या होता है a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। a के जगह कितना माने थे, एक का स्क्वायर, बी कितना माने था साइन थीटा, तो साइन थीटा का होगा इसका 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, तो 1 माइनस साइन स्क्वायर किसका होता है, कॉस स्क्वायर थीटा का, कॉस को सेक के रूप में बोलेंगे तो 1/sec स्क्वायर थीटा। LHS बराबर RHS प्रूव्ड हो गया। ठीक है, ऐसे आपको ध्यान रखना होगा। चलिए अब ये आएगा चौथा का दूसरा को, तो ये ऐसी है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा का मान कितना होता है, एक, ये तो ऑब्जेक्टिव टाइप है, खाली थीटा का मान 15 देख उलझा रहा है, क्या देख उलझा रहा है, 15 वो नहीं है, वो 15 एक तरह से थीटा क्या है, समान है, तो कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा का मान क्या होता है, 1 होता है। कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा का मान क्या होता है, 1 होता है। चौथा का दूसरा में आइए, पहला था दूसरा में आइए, चौथा का दूसरा में डायरेक्ट है, ये तो मान पूछ रहा है, ये पहला हो गया, दूसरा में ये साइन स्क्वायर जो थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1 होता है, मगर यहाँ उलझाने के लिए साइन स्क्वायर 15 प्लस कॉस स्क्वायर 15 दे दिया है, तो जो थीटा सेम है ना, थीटा दोनों का मान क्या है, बराबर, ये अगर थीटा है तो ये भी थीटा है, जितना बराबर तो 1, ये भी आंसर क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। ये दूसरा था, ये तीसरा में आइए, चौथा का तीसरा में कह रहा है, हाँ ये थोड़ा है आपको निकालने की चीज है, थोड़ा सा इसको मिटाते हैं उसके बाद बताते हैं। चौथा का तीसरा में है कि सेक स्क्वायर थीटा 1 प्लस साइन थीटा इंटू 1 माइनस साइन थीटा बराबर के, तो के का मान बताएं, क्या करें, के का मान बताएं। चलो ये तो मिल गया, एक आएगा आंसर, ये तो ऐसे दिख रहा लगता है आंसर, 5 का एक। चलिए थोड़ा सा है परंतु अरे चौथा का तीसरा देखना, सॉरी तीसरों में तो एक ही आ रहा, दूसरा में भी एक ही आया था, तीसरा में हाथ एक ही आएगा। देखिए कैसे आएगा, देखिए ये फार्मूला पे दिखेगा, अभी बनाए हैं कॉस स्क्वायर थीटा, बनाए कि नहीं, अब कॉस को हम सेक में बदलेंगे तो 1/sec, सेक से सेक कट जाएगा, बराबर 1 आ जाएगा। चलिए हल करते हैं, सेक स्क्वायर थीटा इंटू, देखिए एक बार जोड़ के एक बार घटा के, तो पहला का स्क्वायर माइनस दूसरा का स्क्वायर बराबर के, है ना, सेक स्क्वायर थीटा इंटू, इसको लिख देना 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा का, कि एक का स्क्वायर करेंगे तो इतने ना रहेगा बराबर के, सेक स्क्वायर थीटा इंटू 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा किसका, कॉस स्क्वायर थीटा के बराबर के, सेक स्क्वायर थीटा इंटू, इसको सेक में बदल देंगे तो 1/sec स्क्वायर थीटा बराबर के, सेक से सेक खत्म यानी 1 बराबर के, और यहाँ भी एक, यहाँ भी एक, यहाँ भी एक गुना एक, 1/1, यानी के का मान क्या हो गया 1। इतना नहीं करना था, डायरेक्ट आप आंसर इसको एक मार सकते थे। चौथा का तीसरा खत्म हो गया। अब आते हैं पचमा का, फिर वही चीज है, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, मान बताइए 1 होगा। चलिए इसको मिटा रहे हैं, ठीक है, नोट कीजिए। पचमा का एक हो, हाँ पचमा की हो, कह रहा साइन थीटा बराबर पी, साइन थीटा बराबर पी, ठीक है, एवं कॉस थीटा बराबर क्यू, तो
पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर बराबर क्या होगा, जो तो इतना दिया हुआ तो बताइए। हम कहेंगे पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर, पी के जगह क्या लिखेंगे, पी के जगह साइन, तो साइन थीटा, स्क्वायर है तो स्क्वायर, प्लस क्यू के जगह क्या कॉस थीटा, इसका स्क्वायर है तो स्क्वायर, स्क्वायर तोड़ेंगे तो हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, और साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा का मान आप जानते हैं कि 1 होता है। क्या होता है, 1 होता है। हो गया, क्या हो गया, हो गया। दूसरा छठा का, ये पंचमा हो गया, यहाँ छठा देखते हैं। छठा में कह रहा है एक्स कॉस थीटा, एक्स इंटू कॉस थीटा बराबर 1, ठीक है, एवं बाई साइन थीटा बराबर 1, बाई साइन थीटा बराबर 1। तो tan का मान निकाले, तो tan बराबर भार, तो tan थीटा बराबर भार, यही निकालना है। तो यहाँ से हम cos थीटा का मान निकालेंगे, क्या निकालेंगे, cos थीटा का, तो 1/x हो जाएगा। यहाँ से हम फिर सिर्फ साइन थीटा का मान निकालेंगे तो 1/y हो जाएगा। कॉस गुना में x गुना में था, तो गुना में रहेगा तो कहाँ जाएगा, भागा में, तो यहाँ से कॉस का मान निकाल लिए, यहाँ से साइन का मान निकाले गुना वाला भागा में। और हमसे पूछा है tan थीटा और क्या होता है फॉर्मूला, साइन थीटा बटे कॉस थीटा, साइन थीटा का मान 1/y, कॉस थीटा का मान 1/x। चांद बनाने के लिए सिखाए थे नहीं, इसके साथ ही इसके साथ, यानी एक को एक से गुना करेंगे x, y को एक से गुना करेंगे y, x/y होगा। क्या होगा, x/y होगा, x/y होगा। चलिए ठीक है। क्वेश्चन नंबर 7 में आइए। 7 का 2 गो है जी, 7 का 2 गो है। 7 यहाँ आइए। 7 का पहला में कह रहा है यदि हाँ कॉस ए बराबर एक्स, कॉस ए बराबर एक्स, ठीक है, तो साइन ए का मान एक्स के पद में लिखें, तो साइन ए बराबर √1 माइनस कॉस स्क्वायर ए होगा कि नहीं। साइन थीटा का फॉर्मूला क्या होगा, अंडर कॉस में ही ना होगा, √1 माइनस कॉस स्क्वायर ए, तो √1 माइनस कॉस ए का मान क्या है एक्स, कॉस ए का मान क्या है एक्स, स्क्वायर है तो स्क्वायर, तो यही होगा √1 माइनस एक्स स्क्वायर। आंसर एक्स के पद में हो गया, किसके पद में हो गया, एक्स के पद में हो गया। ठीक है। दूसरा में है साइन 77 बराबर एक्स, साइन 77 बराबर एक्स, 77 नहीं है वास्तविक में, ये थीटा है, उलझाने के लिए 77 कर दिया। तो cos 77 का मान x के पद में लिखें, cos 77 का मान x के पद में लिखें, तो cos थीटा बराबर क्या होता है, √1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, यानी थीटा नहीं 77, √1 माइनस साइन 77 का मान कितना x का होल स्क्वायर, तो क्या हो जाएगा √1 माइनस एक्स स्क्वायर, यानी साइन 77 यानी साइन थीटा जहां दिखेगा वहां x भरेंगे, तो साइन थीटा दिखा ना वहां x भर दिए, x का स्क्वायर किया, इतने आ गया x के पद में। क्वेश्चन नंबर 8 में बोल रहा है x cos a बराबर 1, x cos a बराबर 1, तो यहाँ से हम निकालेंगे cos a का मान, तो 1/x हो जाएगा। चलिए, tan a बराबर बाई, और क्या बोल रहा है tan a बराबर बाई, ठीक है, tan a बराबर बाई, तो एक्स स्क्वायर माइनस बाई स्क्वायर का मान बताएं, एक्स स्क्वायर माइनस बाई स्क्वायर का मान बताएं। चलिए, तो यहाँ से ये नहीं निकालना है, यहाँ से हम निकालेंगे एक्स को यहीं रहने देते हैं, 1/cos a, तो क्या हो जाएगा 1/cos a क्या हो जाता है सेक a हो जाएगा, यानी सेक और tan का मान दिया होगा। पूछ किसका रहा था, एक्स स्क्वायर माइनस बाई स्क्वायर, तो हमको पूछ रहा है एक्स स्क्वायर माइनस बाई स्क्वायर का मान बताइए। एक्स के जगह हम कितना भरें, सेक ए का होल स्क्वायर भरें, एक्स स्क्वायर माइनस बाई स्क्वायर दिया हुआ, तो एक्स का मान कितना है सेक ए का होल स्क्वायर माइनस बाई की जगह कितना है tan, तो हम लिखेंगे tan ए का होल स्क्वायर। बताइए सेक स्क्वायर ए माइनस tan स्क्वायर ए,
ये स्क्वायर करेंगे तो स्क्वायर आएगा। सेक स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा कितना होता है 1। आंसर हो गया 8वां का, क्या हो गया 8वां का। 8 तक आज बता दिए हैं। आप इस पे रिवीजन कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद दोस्तों।